स्टूडेंट, आज से पहले मैंने आपको सिंथेसिस के सिंपल के कई रूल्स बताए। आज सिंपल का लास्ट रूल है आपका बाय यूजिंग एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज। सबसे पहले बोर्ड पर लिखते हैं बाय यूजिंग एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज। ये नीचे लिखा एडजेक्टिव फ्रेज। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको जानना है कि एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव के कई काइंड्स होते हैं, उससे हमारा मतलब नहीं है। एडजेक्टिव क्या होगा? एडजेक्टिव होता है जब किसी नाउन या प्रोनाउन की कोई विशेषता बताता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है? फ्रेज का मतलब आप पीछे भी पढ़ चुके हैं। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण, यानी विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं। और साथ में फ्रेज का मतलब क्या होता है? वाक्यांश। वाक्यांश का मतलब हो गया ऐसे एडजेक्टिव के शब्द, ग्रुप ऑफ वर्ड्स से होंगे जो कि केवल एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाले शब्द होंगे। सबसे पहले एग्जाम्पल में आप देखते हैं। एग्जाम्पल में आप देखेंगे, जैसे हमने लिखा सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। ब्यूटीफुल गर्ल सेंटेंस में देखेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले गर्ल्स क्या है? नाउन है। उसकी विशेषता क्या बता रहा है? ब्यूटीफुल बता रहा है। इसलिए नाउन की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को क्या बोलते हैं आप? एडजेक्टिव बोलते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे हो गया द गर्ल इज ब्यूटीफुल। द गर्ल इज ब्यूटीफुल। दोनों सेंटेंसेस की मीनिंग लगभग समान है। सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, वह एक सुंदर लड़की है। दूसरा सेंटेंस हमारा क्या है? द गर्ल इज ब्यूटीफुल। स्टूडेंट देखेंगे, अब ये क्या है? ये जो हो गया आपका एट्रीब्यूटिव यूज हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि नाउन की विशेषता प्रकट करने वाला है। लेकिन जब वर्ब आ गया बीच में और उसके पहले नाउन आया और उसकी विशेषता बताने वाला होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्रेडिकेटिव यूज कहते हैं। एडजेक्टिव का प्रेडिकेटिव यूज कहते हैं। इससे हमारा मतलब नहीं है। अब आपको जब दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ना होगा तो करना क्या है स्टूडेंट? जो जिसकी विशेषता बताएगा, जिस नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला जो भी शब्द होगा, हम उस विशेषता बताने वाले शब्द को नाउन या प्रोनाउन के समीप लगा देते हैं। स्टूडेंट्स, मैं रूल को लिख नहीं रहा हूँ। रूल्स को आप जा कर के ट्विटर पर आप देख कर सकते हैं। वहाँ पर हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ पर ले सकते हैं। तो हम आपको एक बार फिर से बताना चाहेंगे रूल्स के बारे में। रूल्स का क्या कहता है? आपका बोर्ड पर लिखा नहीं जा रहा है, आप हैंड रिटन नोट्स ले सकते हैं। ये बताया जा रहा है कि जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता प्रकट करने वाला शब्द होगा, उस नाउन या प्रोनाउन के बगल में उस विशेषण को यानी एडजेक्टिव को, शब्द को लिख देते हैं, लगा देते हैं। जैसे देख सकते हैं आप, एग्जाम्पल में कह सकते हैं आई मेट अ मैन। दूसरा वाक्य लिखा मैंने, ही वॉज ब्लाइंड। अब हमको इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ना है स्टूडेंट्स। तो पहले में क्या है? पहले लिखा है आई मेट अ मैन, मैं एक आदमी से मिला। ही वॉज ब्लाइंड, वह अंधा था। मतलब आदमी की विशेषता क्या है? अंधा होना। तो जो हाँ जिसकी विशेषता है उसके समीप लगा दिया और जोड़ने पर बना आई मेट अ ब्लाइंड। किसकी विशेषता बता रहा है ब्लाइंड? अब ये मैन की विशेषता बता रहा है और ये सेंटेंस जुड़ करके बन गया आई मेट अ ब्लाइंड मैन। अब यहाँ पर देखेंगे आप, मैन क्या है? आपका नाउन है। ब्लाइंड क्या है? एडजेक्टिव है। उसके पहले एडजेक्टिव आ गया, यानी ये इसके विशेषता बताने वाला शब्द है। दोनों को हमने पास लगा दिया और इस प्रकार से एडजेक्टिव के द्वारा दोनों सेंटेंस आपस में जुड़ गए स्टूडेंट। इसी के साथ में अगला रूल्स आता है, बड़ी सिंपल, वेरी सिंपल रूल्स होता है। यूज ऑफ कंजक्शन भी होता है। कंजक्शन क्या होते हैं? कंजक्शन को आप जानते हैं। कंजक्शन आपने पार्ट ऑफ स्पीच में पढ़ा होगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच में कंजक्शन को क्या कहते हैं? संयोजक। संयोजक होता है। अब संयोजक के द्वारा जब हम दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ते हैं, दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ते हैं, तब क्या करेंगे आप स्टूडेंट? बीच में कंजक्शन का यूज करते हैं। बीच में कोई कंजक्शन, उपयुक्त कंजक्शन लगाते हैं। जनरली जो हम कंजक्शन यूज करते हैं ऐसे सेंटेंसेज में, क्योंकि कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड नहीं है, तब ऐसे सेंटेंसेज में जब हम कंजक्शन यूज करते हैं तो आप लगाते हैं जनरली एंड लगाएंगे, बट लगाते हैं, शो लगाते हैं, एज वेल एज लगाते हैं, या फिर क्या बोलते हैं आप एज वेल एज और विथ टुगेदर। ज़्यादातर इन्हीं कंजक्शनों के द्वारा आपके सेंटेंस से जुड़ जाते हैं।
दूसरी खासियत ध्यान रखेंगे स्टूडेंट, जब हम इन कंजक्शंस को लगाते हैं तब हमारे सेंटेंस कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड नहीं बनते हैं। ये केवल सिंपल का रूल्स में माना जाता है। जब इसको हम जोड़ते हैं तो ये सिंपल के रूल के द्वारा ये समझा जाता है कि इसको सिंपल के द्वारा जोड़ा गया। यानी जब एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में क्या होता है स्टूडेंट कि कभी कभी पेपर में लिखा रहता है कि यूज दीज सेंटेंसेज बाय यूजिंग कंजक्शन, तो कंजक्शन के द्वारा जब हम जोड़ेंगे तो वो सिंपल सेंटेंस ही समझा जाता है, सिंपल सेंटेंस ही माना जाता है। जैसे आप कह सकते हैं आई वेंट टू इलाहाबाद। दूसरा वाक्य मैंने लिखा माई ब्रदर आल्सो वेंट विथ मी। अब हमको इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ना है स्टूडेंट। तो अब आप लिख सकते हैं, आप जब जोड़ेंगे आप तो क्या लिखेंगे, आई एंड माई ब्रदर, आई एंड माई ब्रदर। और अगला वाक्य क्या है, वेंट टू इलाहाबाद, जो है हमने इसको उतार दिया और ये हमारा सेंटेंस आपस में जुड़ गया। अब या फिर आप इस तरीके से भी जोड़ सकते हैं, इसमें बीट टुगेदर भी लगा सकते हैं सेंटेंस में। यहाँ पर तो हमने जोड़ दिया, आई को जोड़ा और माई ब्रदर को जोड़ा, किससे जोड़ा, एंड के द्वारा जोड़ा। ये कंजक्शन लगा दिए दोनों के बीच में और ये दोनों सेंटेंस से जुड़ गए। दोनों का सेंटेंस के इसका जोड़ने के बाद मीनिंग बना मैं और मेरा भाई इलाहाबाद गए। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आई वेंट टू इलाहाबाद, इलाहाबाद विद टूगेदर माई ब्रदर। ऐसे भी आप लिख सकते हैं माई ब्रदर, और इस प्रकार से ये दोनों सेंटेंसेज आपस में जुड़ जाएंगे। आपको जो रूल्स पसंद आए, जो भी आप जिस ढंग से चाहें सो लगा सकते हैं। एक एग्जाम्पल और मैं देना चाहूँगा, तब आपको ये रूल्स आपको समझ में आ जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे आप कह सकते हैं He worked hard। दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा He failed। अब हमको इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ना है, तो हम कंजक्शन कौन सा यूज करेंगे स्टूडेंट, बट का यूज करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि एक दूसरे का कंट्राडिक्टरी सेंटेंसेज है। इसमें बताया जा रहा है कठिन परिश्रम करना और इसमें बताया गया फेल होना, तो इसलिए जब हम जोड़ेंगे इसको लिखेंगे He worked hard but he failed। या कि फिर दूसरा सेंटेंस हो सकता है ही वर्कड हार्ड, और ये सेंटेंस जुड़ गया आपका, देख सकते हैं ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, ही फेल्ड और फेल हो गया, जोड़ दिया मैंने तो क्या बना, ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड, उसने कठिन परिश्रम किया लेकिन फेल हो गया। अगर हम चाहें तो इस सेंटेंस को थोड़ा सा परिवर्तन के साथ में दूसरा कंजक्शन भी यूज कर सकते हैं। देखेंगे अब आपका सेंटेंस क्या बन गया, ही वर्कड हार्ड ही पास्ड। मान लीजिए मैंने ये छोटा सेंटेंस लिखा अब आपका, अब इसको जब हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, ही वर्कड हार्ड so he passed। और इस प्रकार से ये दोनों सेंटेंसेज आपके आपस में जुड़ गए। थैंक्स स्टूडेंट।